बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे रोज़े के फ़िदिये के हवाले से। याद रखें, अगर किसी के साथ कोई शरई उज़्र है, उसने रोज़ा नहीं रखा, तो अब ऐसी सूरत में रोज़े का क्या फ़िदिया होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जैसे रमज़ान के महीने में बीमारी लाहिक हुई और रमज़ान के बाद वो सेहतयाब हो गए, तो उन्हें रोज़े का फ़िदिया अदा नहीं करना, उन्हें रोज़े की क़ज़ा करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मुसाफिर है, वो बाद में रोज़े की क़ज़ा करेगा। इसी तरह मरीज़ है, ऐसा मरीज़ जिसके पास बाद में सेहत आ गई, वो रोज़े की क़ज़ा करेगा। तो लिहाजा मरीज़ भी रोज़े की क़ज़ा करेगा और इसी तरह मुसाफिर भी। हाँ, अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि एक शख्स ऐसा मरीज़ है, ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि उसे आगे फ्यूचर में आइंदा अभी भी वो सेहतयाब नहीं हो और आइंदा भी सेहतयाबी की कोई किरण नज़र नहीं आ रही, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो अब ऐसी सूरत में इंसान ने जो है रोज़े के अपने फ़िदिये देने होंगे। एक रोज़े का एक सदक़ाए फ़ितर देना, जो इस दौर के हिसाब से तकरीबन 320 रुपये रकम बनती है एक सदका फ़ितर की। तो लिहाजा एक रोज़े का एक सदका फ़ितर देना है। इस तरह अगर 29 का रमज़ान था या 30 का था तो 30 सदका फ़ितर देने होंगे या 29 सदका फ़ितर देने होंगे, या जितने रोज़े छोड़े हैं उतने रोज़ों का सदका फ़ितर अदा करना होगा। लेकिन हम आपको बार बार इस चीज़ के बारे में बयान कर रहे हैं। होता ये बाज़ दफ़ा रमज़ान के महीने में कोई बीमार पड़ गया और रमज़ान के बाद सेहतयाब हो गया, तो वो ये समझता है शायद फ़िदिया दे दूँगा तो गुजारा हो जाएगा। फ़िदिया किफ़ायत नहीं करेगा, आपने रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। इसी तरह मुसाफिर भी बाद में रोज़े की क़ज़ा करेगा। ये सिर्फ उसके लिए है कि ऐसा मरीज़ है इंसान के रमज़ान में भी जो है मरीज़ है और रमज़ान के बाद भी मरीज़ है, और मर्ज़ ऐसा है कि आइंदा जो है उसे उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि मैं सेहतयाब हो सकूँगा, ऐसी किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला है। या बाज़ दफ़ा इंसान की उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिसकी वजह से सेहतयाबी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती। तो ऐसा शख्स, जिसे हम कहते हैं अरबी में शेख फ़ानी, यानी ऐसा बूढ़ा, और इसकी किताबों में लिखा है उम्र बयान की 65 साल या इससे ज़्यादा जब उम्र हो जाती है इसे शेख फ़ानी कहते हैं। तो शेख फ़ानी का हुक्म भी यही है और ऐसे मरीज़ का हुक्म भी यही है जिसको उम्मीद नज़र नहीं आ रही शिफायाबी की, और वो अभी भी बीमार है, रमज़ान के महीने में भी, रमज़ान के बाद भी बीमार है और आगे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो अब ऐसा शख्स सदका फ़ितर देगा। एक रोज़े का एक सदकाए फ़ितर है। 29 दिन थे रोज़े के रमज़ान के, तो लिहाजा 29 सदका फ़ितर देने होंगे। 30 दिन थे तो 30 सदका फ़ितर अदा करने होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये सदका फ़ितर किसे देने होंगे? क्या मस्जिद में डाल दें? तो लिहाजा मस्जिद में डालने से आपका सदका फ़ितर अदा नहीं होगा। सदकाए फ़ितर जो है आपने शरई फ़कीर को देना होगा। अब शरई फ़कीर किसे कहते हैं? शरई फ़कीर कहते हैं जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम या इससे 52.5 तोले चांदी के बराबर जो है सामान जो है हाजत असलिया से जो है इंसान के पास ज़ायद ना हो। यानी 52.5 तोला चांदी है या उसकी रकम है और हाजत असलिया में, तो शरई फ़कीर कहलाएगा। तो लिहाजा इंसान अगर 52.5 तोला चांदी का मालिक नहीं है या 52.5 तोला चांदी के बराबर उसके पास रकम नहीं है या इतना सामान नहीं है, तो वो शरई फ़कीर है। या अगर है 52.5 तोला चांदी के बराबर लेकिन वो उसकी हाजत में है, ज़रूरत में है, तो लिहाजा यानी कि वो उसको इस्तेमाल करेगा, वो इंसान की ज़रूरत में है। तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में हाजत असलिया में आती है। हाजत असलिया में जैसे मिसाल के तौर पर खाना पीना होगा, इंसान के घर का किराया होगा, गैस बिजली का बिल, ये सब हाजत असलिया में आता है। बच्चों की स्कूल की फीसें वगैरह ये हाजत असलिया में आती हैं। तो हाजत असलिया से ज़ायद देखा जाएगा कि अगर हाजत असलिया से ज़ायद 52.5 तोला चांदी है या उसकी रकम है या इतना सामान है, तो ऐसा शख्स साहिब निसाब करार पाएगा। ऐसा शख्स ज़कात नहीं ले सकता। और अगर ऐसी सूरत नहीं है, यानी 52.5 तोला चांदी भी नहीं, उसकी रकम भी नहीं, इतना सामान भी नहीं, या अगर है तो वो हाजत असलिया में मुस्तगरक है, तो ऐसा शख्स जाहिर सी बात है शरई फ़कीर है। तो शरई फ़कीर जो है उसे आप सदका फ़ितर देंगे। आप सारे सदका फ़ितर एक साथ भी दे सकते हैं, अलग अलग करके देना चाहे अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही को देना चाहे एक ही को दे सकते हैं, और मुख्तलिफ लोगों को देना चाहे, नहीं मुख्तलिफ जो गरीबों को, मुख्तलिफ शरई फ़कीरों को देना चाहे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में हमने आपके सामने बयान कर दिया कि अगर आपसे रोज़े छूटे हैं और आप ऐसे मरीज़ हैं कि आपको आगे जो है सेहतयाबी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो अब आप ऐसी सूरत में एक रोज़े का
का एक सदका फितर देंगे और ये शरई फ़कीर को देना होगा। सारे रोज़ों के एक ही फ़कीर को भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ फ़कीरों को भी दे सकते हैं। फ़कीर के हवाले से बताता चलूँ, ये पेशावरों को आपने हरगिज़ नहीं देना, पेशावरों की हरगिज़ मदद नहीं करनी है। शरई फ़कीर आपने देखना है, शरई फ़कीर को आपने देना होगा। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पड़ोस में, मोहल्ले में, इलाके में कोई शख्स ऐसा रहता है, अब हम उसके घर जाकर सारी इंक्वायरी करें या जो है उससे पूछें, ये भी बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, सामने वाला बुरा मान जाता है इज़्ज़त नफ्स से। तो शरीयत ने एक पैमाना बयान किया आसान लफ्ज़ों में कि अगर आप ज़न्ने गालिब करें कि यार इसकी जो सैलरी है वो इतनी मखसूस है कि इसके बीवी बच्चों में इस्तेमाल हो जाती है और ज़ाहिरी तौर पर इतनी फरावानी नज़र नहीं आ रही, तो अब आप अपने दिल से ज़न्ने गालिब कीजिए, अब दिल से गोया कि मालूम कीजिए कि अगर आपका दिल इस तरफ जमता है कि भाई ये शरई फ़कीर है, तो आप अल्लाह का नाम लेकर जो है आप अदा कर दीजिए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। तो लिहाजा अगर आपका ज़न्ने गालिब ये होता है कि शरई फ़कीर नहीं है, तो तब ऐसी सूरत में आप ना दें। तो बहरहाल पूछना बाद दफ़ा मुश्किल हो जाता है, सामने वाला बुरा मानता है, तो आसान जो शरीयत ने पैमाना बयान किया इस पर अमल कर लें। अल्लाह करीम की बारगाह में मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक हम सबको सेहत याबी तंदुरुस्ती अता फरमाए। रोज़ा ज़ाहिर सी बात है एक नेकी का काम भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे खुश भी होता है और इंसान की जिस्मानी एतबार से भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत अता फरमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।